प्यारे बच्चों, आपका रिंकू यादव मैथ्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों ये हमारी दूसरी क्लास है। हम जो क्लास लेके आते हैं ये अनसोल्ड पेपर की है। बच्चों अग्रवाल का ये इसमें जो हम पेपर लगवा रहे हैं वो 2024 का है, सेट नंबर 1 है। इसके बच्चों हमने जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो 1 से लेकर हमने बेटा जो है 11 तक लगवा दिए हैं। जिसने क्लास नहीं देखी है तो क्लास जाकर उसको भी देख लीजिए। रोज़ाना हम सुबह 7 बजे क्लास लेके आते हैं और सुबह 7 बजे सवालों को लगवाते हैं लाइव क्लास में। तो यहाँ पर बच्चों आज हम सवाल लगाएंगे प्रश्न नंबर 12 से। 12वां हमें प्रश्न दिया हुआ है, यदि कोस ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान होगा। इसको बच्चों लगाते हैं, ये 1 नंबर में आया हुआ प्रश्न है। तो हम सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो प्रश्न लिख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, हमें दिया हुआ है कोस ए बराबर √3/2। कितना दिया है? कोस ए बराबर दिया हुआ है √3/2। हमसे साइन 2a का मान पूछा है। इसे लिख लेंगे बेटा क्वेश्चन मार्क। देखो साइन 2a का मान निकालना है तो हमारा साइन 2a का सूत्र होता है, साइन 2a बराबर सूत्र होता है बेटा 2 साइन ए गुणे कोस ए। तो यहाँ पर बेटा देखिए हमारे पास कोस ए का तो मान है, साइन का मान नहीं है। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? साइन का। तो साइन का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। हमें कोस ए का मान दिया हुआ है √3/2। ठीक है, ये दिया हुआ। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए इसे डालेंगे ए, इसे डालेंगे बी और इसे डालेंगे सी। यहाँ पर बेटा देखिए लाल बटे कक्का में, किसमें? देखिए लाल बटे कक्का में। लाल बटे कक्का में जो हमारा कोस ए का मान होता है वो आधार बटे कड़ होता है। तो आधार हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, और नीचे वाला हो जाएगा ये कड़ हो जाएगा। तो आधार का मान कितना दिया? √3 दिया, √3 लिख लेंगे। कड़ का मान 2 दिया तो हम बेटा यहाँ पे 2 लिख लेंगे। इस तरीके से मान लिख लिया। हमें यहाँ पे लंब का मान निकालना है तो हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा AC का स्क्वायर, आधार स्क्वायर तो AB का स्क्वायर, प्लस लंब है, लंब मतलब BC का स्क्वायर। तो BC का निकालेंगे। AC का मान दिया 2 है तो 2 लिख लेंगे, स्क्वायर लगा दिया। AB का मान √3 है तो √3 लिख दिया ऊपर स्क्वायर, प्लस BC का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और √3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस के 3 है, इस तरफ लाएंगे तो ये 4 - 3 हो जाएगा बराबर BC स्क्वायर। जब BC स्क्वायर हो गया, 4 में से 3 जब घटा देंगे तो बेटा यहाँ पे बचेगा 1 बराबर BC स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, रूट में 1 हो जाएगा बराबर BC। तो BC का जो मान निकलेगा बेटा, रूट से 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो हमारा जो BC का मान निकला है वो 1 निकला। हमें किसकी मान की ज़रूरत है इसमें? हमारे पास कोस का तो मान दिया हुआ, साइन के मान की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर साइन का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चलिए साइन का मान निकालते हैं। कोस ए का इन्होंने दे दिया, कितना दिया हुआ है? √3/2। और हमें किसका मान चाहिए? साइन का। तो साइन का मान चाहिए तो साइन बराबर क्या होता है सूत्र? साइन बराबर होता है, ऊपर देखिए लिखा है, साइन का होता है लंब बटे कड़। तो यहाँ पर लगा देंगे लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। लंब का मान 1 है, 1 लगा दिया। कर्ण का मान 2 है, 2 लगा दिया। तो साइन ए का मान आ गया 1/2। अब देखो हमें किसका मान पूछा है बेटा? हमसे देखो मान पूछा है साइन 2a का। तो यहाँ लिखेंगे साइन 2a। अब साइन 2a तो ऐसे डायरेक्ट तो इसमें 2a नहीं लगा सकते हैं, इसका सूत्र खोलेंगे 2 साइन ए गुणे कोस ए। इसी सूत्र में मान लगाएंगे।
तो 2 लगा, 2 लगा दिया। साइन ए का मान कितना 1/2 इसे लिख लिया, गुणे कोस ए का मान कितना दिया √3/2 तो इसे लिया। देखो 2 से 2 कट गया तो हमारा कितना बचा √3/2। यही बेटा हमारा आंसर होगा। साइन 2 का आंसर जो आया √3/2। तो देखते हैं हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें जो हमारा उत्तर सही होगा बेटा वो डी नंबर सही होगा। कौन सा होगा? डी नंबर होगा √3/2। देखिए हमारा भी इतना ही है √3/2। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लगाते हैं और बता दें बेटा इस क्लास की जो है PDF आपको हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उस पर रोज़ाना प्राप्त हो जाएगी। क्लास समाप्त होने के बाद आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप पर जाकर वहाँ से आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो। हमने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर सवाल दिया हुआ है 1 + tan² बटा 1 + cot² का मान होगा। बच्चों में इसका मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो तरीका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दूसरा तरीका जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, लेकिन बड़े तरीके से ही लगाएंगे। हो सकता है आपको सूत्र याद ना हो, तो इसलिए इस सवाल को साइन कोस के ही पदों में तोड़ के हम लगाएंगे। ठीक है, तो हम 13वां सवाल लिखते हैं यहाँ पर और इसको फिर हम लगाते हैं। तो चलिए सवाल को लिखते हैं यहाँ पर 13 नंबर। सवाल है 1 + tan² बटा 1 + cot² का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले बेटा a करना, तो 1/1 कर लेंगे। ठीक है, प्लस लगा दिया। tan का जो सूत्र होता है वो क्या होता है sin² a/cos²। tan² को साइन कोस के पदों में तोड़ेंगे तो sin² बटा cos² हो जाएगा। इसी तरीके से हम बेटा नीचे वाले को तोड़ लेंगे। एक है ना, तो 1/1 कर लेंगे इसको, प्लस लगा देंगे। cot² इसको तोड़ेंगे तो ये cos² बटा sin² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एक और cos² का एलसीएम लेंगे तो ये cos² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा cos² में करेंगे तो ये cos² हो जाएगा। 1 का गुणा sin² करेंगे, एलसीएम लिया बेटा तो इतना हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। जब इधर एलसीएम लेंगे तो 1 और sin² लेंगे तो ये हो जाएगा sin²। 1 का गुणा sin² में करेंगे तो ये sin² प्लस 1 का गुणा cos² में तो ये cos²। तो यहाँ पर देखिए बेटा इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए cos² प्लस sin² बराबर कितना होता है 1 होता है। कितना होता है बेटा 1, और बटे कितना है cos², इसको लिख लिया। और यहाँ पर देखिए sin² प्लस cos², इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 1 बटे sin²। ये वाला मान है वो इस तरीके से ऊपर पहुँच जाएगा, एक जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ऊपर हो जाएगा sin² बटे cos²। तो ये बेटा किसका सूत्र होता है? ये जो सूत्र होता है वो हमारा होता है tan² का होता है। क्या किसका होता है? ये tan² का। तो हमारा आंसर जो आया वो tan²। देखते हैं हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर बेटा देखिए हमारा 13वें का जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, tan²। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम 14वां क्वेश्चन इसी तरीके से लगाएंगे। 14वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होगा। बच्चों हमें कोण a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे लगाते हैं, चलिए इसे बहुत ही सरल तरीका आपको बताएंगे। sin 2a बराबर 2 sin a दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। हमें कितना दिया हुआ बेटा? सवाल नंबर हमारा कौन है? 14 नंबर। तो यहाँ डाल लेंगे 14। हमें यहाँ पर दिया हुआ है sin 2a बराबर कितना दिया? sin 2a बराबर sin, यहाँ पे दिया 2 sin a। तो हमें बेटा a का मान पूछा हमसे। किसका मान पूछा? a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए sin 2a बराबर सूत्र होता है हमारा। sin 2a बराबर क्या होता है? सूत्र होता है, क्या होता है? 2 sin a इंटू cos a, ये सूत्र होता है। sin 2a बराबर सूत्र क्या होता है? 2 sin a इंटू cos a, और बराबर हमें कितना दिया? 2 sin a। अब देखिए 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा है? कोस ए। इधर क्या बचेगा? 1। तो कोस ए बराबर हमारा बेटा कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए कोस में जो मान 1 होता है वो कितने का होता है? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे कोस में
किस कोस में किस थीटा का मान 1 होता है। तो बच्चों ये कोस 0 अंश का मान होता है। कितने का होता है? कोस 0 अंश का मान होता है 1। तो कोस से कोस हट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 0 अंश। ठीक है, यही बेटा हमारा आंसर हुआ। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ए नंबर, 14वीं का ए नंबर जो है वो सही हो जाएगा, 14 का ए। ठीक है, अब 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर परद। 22 सेंटीमीटर क्या है? परद है। 22 सेंटीमीटर परद वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। 22 सेंटीमीटर परद वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा हमसे बेटा। किसका पूछा? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है और वृत्त की परद हमें दे दी है। तो हमें वृत्त की क्या दी है? परद दे दी है यहाँ पे। तो इसे डालेंगे 15 नंबर सवाल हमारा है। हमें क्या दिया हुआ है? वृत्त की परद बच्चों दे दी है। ठीक है, वृत्त की क्या दे दी है? परद। कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो परद दी है इसी से हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा? त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त की परद बराबर सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 22। अब देखो 2 ये हो गया, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का मान हमें निकालना बराबर 22। यहाँ पे देखिए 22 से 22 कट गया तो 2/7 गुणे आर बराबर 1 आ गया। अब देखो इस मान को जब इधर भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो 2/7 है ना, तो 7/2 हो जाएगा। ये हमारी क्या निकल आई? त्रिज्या निकल आई। हमसे बेटा इस सवाल में क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का चतुर्थांश पूछा है, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। बेटा क्या सूत्र होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें मान लगा देंगे 1/4, पाई का मान लगाएंगे 22/7 और त्रिज्या कितनी दी है हमें? त्रिज्या दी है 7/2। स्क्वायर है इसलिए कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से अगर हम काटें तो ये कितने? 11 आ गया। 11 का गुणा 7 में करें, 11 सत्ते 77। नीचे कितना बचा हुआ? 4 और 2, तो 4 दूनी 8। ये वृत्त का हमारा क्या निकल आया बेटा? चतुर्थांश निकल आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं इस हमारा आंसर आया या नहीं आया। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, 15वें का हमारा आया 77/8। अब देखते हैं इसमें 77/8। देखिए ये सी नंबर है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बेटा आंसर हुआ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ाना आपके लिए हम क्लास लेके आते हैं और आपका जब तक ये आपका अनसोल्ड पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। ये हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आपने अनसोल्ड पूरा पढ़ लिया तो आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। ये वादा है, क्योंकि 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं और 70 नंबर अपने पास से लाने पड़ते हैं। तो ये समझो 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कैप्सूल संयोजक है। बच्चों कैप्सूल जो होता है किसका संयोजक होता है? ये बच्चों कैप्सूल जो होता है एक बेलन होता है, उसके सिरों पर 2 अर्धगोले लगे होते हैं। कैप्सूल देखो जो दवाई वाला कैप्सूल नहीं होता, जब हम बीमार पड़ते हैं दवाई खाते हैं तो ध्यान दो उसमें जो कैप्सूल होता है बीच में वो बेलनाकार होता है, उसके दोनों सिरों जो किनारे होते हैं ना वे शंकुआकार होते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? एक बेलन हो जाएगा और 2 अर्धगोला हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 16 का कौन सा सही हो जाएगा बेटा? बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 16 का बी। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। ये बेटा इस साल भी हो सकता है पेपर में 17वां क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस हिसाब से क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो 17वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है तो उनका माध्य होगा। तो चलिए बेटा लगाते हैं 17वां सवाल। अच्छा सवाल है 17 नंबर सवाल। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है माध्य और बहुलक दे दिया है। माध्य दिया हुआ है और क्या दिया? बहुलक दिया हुआ है। तो पहले लिख लेते हैं हमें कितना दिया हुआ। देखो बेटा माध्य जो दिया हुआ 32 और बहुलक दिया हुआ 35।
तो माध्य हमें दिया है 32 और बहुलक दिया हुआ 35। तो हमसे क्या पूछा है, माध्यक पूछा। क्या पूछा है बेटा, माध्यक पूछा। तो माध्यक बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बच्चों लिखिए किसको माध्यक का सूत्र याद है। अगर नहीं याद है तो रट लीजिए, क्योंकि पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो सूत्र होता है माध्यक बराबर बहुलक। माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य और बटे 3। ये बेटा सूत्र होता है माध्यक का। तो माध्यक हमें निकालना है, तो बहुलक हमें कितना दिया हुआ, 35 दिया, तो यहाँ पर 35 लिख लेंगे, प्लस 2 लिखा हुआ, 2 लिख लिया, गुणा लगा दिया। माध्य कितना दिया है 32, तो 32 लिख लेंगे, बटा 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर अब इसे हल करेंगे। जब इसे हल करेंगे तो ये 35 है, तो 32 दूनी 64 बटा 3 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 35 और 64 को जोड़ेंगे। जब 35 और 64 को जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और बटे 3 है। अब जब 3 से 99 हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 33। तो जो माध्यक हमारा निकला वो कितना निकला, 33। अब देखते हैं उत्तर हमारा कौन सा सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए 17वें का डी सही हो जाएगा 33। कौन सा सही हो जाएगा बेटा, डी सही हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बेटा हमसे इसमें बहुलक वर्ग पूछा है, इसमें हमसे बहुलक निकालने के लिए नहीं पूछा है। तो ये छोटा सा ही सवाल है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पेपर में इस सवाल को बड़ा समझकर इसे लगाने का प्रयास करें, लेकिन ये सवाल हमसे वर्ग पूछा है। क्या पूछा है, केवल बहुलक वर्ग पूछा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 19 है। बेटा कौन सी है, 19 है, सबसे बड़ी 19 है। तो इसी का जो वर्ग अंतराल होता है वही बहुलक वर्ग होता है। तो कितना हो जाएगा, 15, 20, ये हो जाएगा बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लगाते हैं 19 नंबर सवाल। कौन सा सवाल लगाएंगे बेटा, 19 नंबर। चलिए, सवाल दिया हुआ है, दो पासों को एक साथ उछालने पर। देखिए बेटा, दो पासे हैं, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। बेटा कोई दो पासे हैं, दोनों पासों को एक साथ उछाला जाता है और दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की हमसे बच्चों प्रायिकता पूछी है। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो जो पासे हैं उनको उछाला जाता है। सवाल नंबर कौन होता है, ये 19 नंबर है। बेटा जो दो पासे उछाले जाते हैं तो सबसे पहले इनका परिणामी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, परिणामी लिखेंगे। जब दो पासों को उछाला जाता है तब कुल परिणामों की संख्या। बेटा एक पासा होता है, उस पर कितने परिणाम होते हैं, उस पर 6 होते हैं। जब दो पासे होंगे तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, तो कुल कितने परिणाम हो जाएंगे, छतरंग 36 हो जाएंगे। अब हमसे सवाल में क्या कहा है, हमसे देखिए सवाल में ये कहा है दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10। तो सबसे पहले संख्याओं का योग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग फल 10 होने के संभावित परिणाम। तो बेटा ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 10 हो। देखिए 4 और 6 इनका भी योग 10 होता है, और 5 और 5 का भी योग 10 होता है, और 6 और 4 इनका भी योग 10 होता है। मतलब 3 ऐसी संख्याएं हैं, 3 परिणाम ऐसे बनेंगे जिनका योग 10 होगा। देखो 4 और 6 10 होता है, 5 5 10 होता है, 6 4 10 होता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे।
तो कुल अनुकूल जो परिणाम बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ लिखेंगे कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। हमसे क्या पूछी, प्रायिकता पूछी। तो यहाँ पे चलिए प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। हमसे पूछिए प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या वटा कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ये बेटा सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने अनुकूल जो परिणाम है वो कितने निकाले, 3 निकाले। तो यहाँ लिख लेंगे 3, और कुल परिणामों की संख्या जो निकाली वो कितनी निकाली, 36। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 36। तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 12 3 36। तो हमारी जो प्रायिकता निकल के आएगी वो 1/12 है। तो यही बेटा हमारा आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा वो ए नंबर सही होगा। कौन सा होगा, ए नंबर 1/12। अब इसी तरीके से सवाल नंबर हम कौन सा देखेंगे, सवाल नंबर 20वां देखते हैं। 20वां सवाल हमारा दिया हुआ है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी है। एक पासे को जो हम फेंकेंगे तो उसमें सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी है। तो चलिए 20वां हम लगाते हैं, 20वां प्रश्न। ठीक है, कौन सा होगा, 20वां होगा। और ये बच्चे आपको इस क्लास की PDF भी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, एक पासे को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या। तो बच्चों एक पासा है ना, तो एक पासा अब कितने परिणाम होंगे, केवल 6 होते हैं। अब हमसे सवाल में क्या कहा, हमसे सवाल में ये कहा एक पासे को एक बार फेंकने सम संख्या, किसकी बात कर रहा है ये बेटा, सम संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पासे पे, क्योंकि पासे पर सम संख्या कौन सी होती है, जो लूडो होता है ना उस पर 2 4 6 वाले जो होते हैं वही सम संख्या होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे पासे पर सम संख्या आने के परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो बेटा कितनी हो जाएगी, तो देखिए 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 तो होते हैं लूडो में। सम संख्या 2 4 6, तो कितने परिणाम हो जाएंगे, टोटल 3। अब हमसे बेटा क्या पूछी, प्रायिकता पूछी। क्या पूछी, प्रायिकता। तो चलिए प्रायिकता निकालते हैं, सूत्र लगाते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या वटे कुल परिणामों की संख्या, ये बेटा सूत्र होता है। अब इसी में मान लगा देंगे। देखिए अनुकूल जो परिणामों की संख्या कितनी आई, 3 आई, तो 3 लिख लेंगे। कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6, तो 6 लिख लेंगे। इसे हल करेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना हो गया, 1/2। बेटा हमने आज की क्लास में सवाल जो हैं वो हमने 20 बहुविकल्पी होते हैं, हमने 20 बहुविकल्पी तक लगवा दिए। कल की क्लास में 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, जो वर्णात्मक प्रश्न है 21 नंबर में। इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, इनको कल की क्लास में लगवाएंगे। तो कल भी बेटा क्लास लीजिए, रोज़ाना क्लास लीजिए। हम आपके पेपर इसी प्रकार से सब सॉल्व कराएंगे और आपको PDF भी प्राप्त होगी। आपको टेंशन नहीं लेना है। जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ हैं और आपकी तैयारी को बेहतर करवाएंगे। तो इसलिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।